माइक को चिल्लाता है। अरे ये तुम्हारा सुई अगर छुरी जैसे भोंक दिया तो मुझे तकलीफ नहीं होगा तो क्या मुझे गुदगुदी होगी? बात करती है। सुई से बहुत तकलीफ होता है तो? और गटर का सड़ेला शराब पीने से बहुत मजा आता है ना। ये तो तुम लकी था कि टाइम पर इधर पहुंच गया। चलो चलो मुंह खोलो। हाँ खोलूंगा, तकलीफ होगी थोड़ी लेकिन खोलूंगा। अरे मेरा नहीं तुम्हारा। मेरा। स्टूपिड। ओह माय गॉड, मेरा घड़ी किधर गया? मेरे को मेरा वेडिंग एनिवर्सरी में गिफ्ट मिला था, मेरा मदर इन लॉ ने दिया था। अगर मेरा घड़ी नहीं मिला ना तो मेरा हस्बैंड मेरे को डाइवोर्स दे देगा, मेरा मदर इन लॉ मेरे को जान से मार डालेगा। मेरा छोटा छोटा बच्चा लोग का क्या होगा? मैं लुट गई, बर्बाद। हाँ? माय गॉड, मेरा घड़ी तुम्हारे पास कैसे आ गया? जैसा है अंगूठी कल मेरे हाथ में आया था। ओह माय गॉड, ये रिंग भी तुम्हारे पास था? मैं तो आखा घर छान मारी थी। थैंक यू। ओ नर्स, हाँ? अपना नाक का तो लेते जाओ। अरे मेरा नक तुमने कब उतारा? ऐसा बोलो, किसी ने अगर सुन लिया ना तो लोगों को गलतफहमी हो जाएगी। बाय गॉड, मैं अभी तुम्हारे को नर्स नहीं करूंगी। हाँ, नहीं तो तुम मेरा सब कुछ उतार देगा और मेरे को पता पर नहीं चलेगा। नॉटी बॉय। ए मामा, ए मामा, ए मामा, ए मामा, ए मामा, ए मामा। आ गए तुम लोग। मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे कलेजे के ठंडक, मेरे आंखों के नूर, मेरे दिल के सुरूर। मामा एक दिन मरेगा जरूर। चुप बे खजूर। तू आया ना, बहुत अच्छा हुआ आया। मेरा गला पूरा सूख गया 3 दिन से। दवा और पानी पी के गले की वाट लग गई मेरी पूरी। तू लाया मेरी खुराक ना मामा, पहली धार का लेके आया। पर ये तो नारियल पानी है। अरे तू चुस्की तो मार के तू देख तो तुम। अच्छा क्या कमाल का आइडिया है। इसमें बहुत कम आता है रे, कम आता है। बोला ना टंकी है। ये ले। ये बहुत अच्छा आइडिया है। दिल को ठंडक पहुंच गई। ये देखो नारियल। अरे वाह, ये तो बिल्कुल फ्रेश लगता है। नारियल पानी पीता है ना, इसमें बहुत ताकत होता है। हाँ, वो इसलिए मैं मेरा हस्बैंड पेस्टन जी को बोलती हूँ कि नारियल पानी पियो, नारियल पानी में बहुत ताकत होता है। पर वो मेरा जरा पर नहीं सुनता, उसको खाली दूध चाहिए, दूध। बोल के नारियल चला गया। तू हमेशा लाएगा ना नारियल पानी? अरे बिंदास रहे मामा, ऐसे 10-12 रोज पहुंच जाएंगे। अच्छा मामा। इतनी सी लाता है, बोलता है अच्छा मामा। इज्जत से लाओ, पी ले। चला अभी तक पीछे टाइट है, कहीं परमानेंटली टाइट तो नहीं हो गया? गठरी है ये। हाँ क्या है? हमारा है माजी, हमारा है। हमारा गठरी। अरे हमारा थैला है, लेकिन ये अकेला है। माजी इसमें हमारा मामा है। अरे मामा है हमारा पति। हाँ हमारा पति। माजी हमारे पास 3 टिकट है। ये बिना टिकट के है। बिना टिकट? हाँ हाँ। बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रही, चेक कर लेंगे। अरे ये हमारा मामा है। अरे माजी ये मामा है, हमने अपने हाथ से अंदर डाला। माजी हाथ से डाला है मामा। मामा। माजी मामा है मामा। डाला तो सही था, ऐसे कैसे निकला? मामा नहीं है। मामा मामा मामा। चलो पार्टी वाह। ये माता क्या देखता है? चल पीछे। चला भागे वाह, चलो चलो पीछे 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 पीछे। हवलदार साहब ये पोटली में क्या है? अरे बम रह सकता, कुछ भी रह सकता, आप लोग पीछे हटो। चलो चलो भागे वाह, भागे वाह। चलो पीछे चल चलो। भांजे, एक कप चाय लाना, जल्दी लाना। पहले कभी आदमी नहीं देखा क्या? हैं? ए भांजे, ए कन्नो, कहाँ हो तुम लोग दोनों? ए भांजे, ए कन्नो। कौन सी जगह है ये? मुंबई है। बम्बई है? ये माइला बम्बई कैसे पहुंच गया मैं? बम्बई है। आइला मुंबईला कैसे काय पोहोचलो? लक्ष्मी भाई, ये भाई 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 मारी बात तो समझ। दानेश्वर सेठ नो बंगलो यही का बंगला यही है, लेकिन वो रात को भीग नहीं देते, सुबह आना। अरे भाई मारे बात तो समझ, भिखारी नहीं। अरे मैं तो सेठ जी से मिलने के लिए आया हूँ। माई सेल्फ इज राजू पटेल। हेलो। कौन सा तेल? राजू पटेल हूँ, अमेरिका से आया हूँ। अमेरिका से भीख मांगने आया? भीख मांगने नहीं भाई, मैं तो सेठ जी की लड़की के साथ खास शादी करने के लिए आया हूँ, अमेरिका से। अच्छा, सेठ जी की लड़की के साथ में शादी करने आया है? इम्पोर्टेड भिखारी, चल यहाँ से।
भाग यहाँ से। जोश तने ये जोश जोश बाहर जाके बताना, चल यहाँ से। राजू पटेल आज सेठ जी से मिलके जाएगा, पक्को छे। चल बेटा। क्या कर रहा है यार? उधर कहाँ जा रहा है? उधर कहाँ जा रहा है? इधर इधर है भाई, इधर 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 सीढ़ियों पे। अच्छा अच्छा, अरे आने तो मान। कितने आदमी सो रहे भाई? एक आदमी का कराटा नहीं है। अभी क्यों? ये तो घोड़े बेच के सो रहा है बाप। घोड़े नहीं, तबेले बेच के सो रहे हैं बाप। तबेला बिकने के बाद आदमी ऐसा सोता है? इससे भी ज्यादा। चढ़ 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 बेटा चढ़, चढ़ी क्यों? अब जब तक ये अलार्म बजता रहेगा ना, समझ लेना बुढ़ा सो रहेला है। चल धंधे पे लग जा, चल आजा 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 मेरे भाई। कितनी बड़ी तिजोरी है जरा, चोर बाजार में देखी थी एक बार, मेरे को मालूम है कैसे खुलती। लबो छेरे। एक और गिले। क्या खोला तूने? चल 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 चल, थैली में मारता हूँ, तू मार डाल, चल मार डाल। चल ऊपर कभी निकल। लटकी क्यों? लटकी क्यों? समझ चढ़ी क्यों? लग रहे बुढ़ा। अबे आवाज मत कर। क्या बोल रहा है? एक्सक्यूज मी भाई। ए तू चुप हो। भाई मारा बात तो सांभळ। भाई हमारा घर में चंडी मार चोर आ गयो। अरे चोर, चोर छे। अरे अंकल चोर आ गयो। अंकल पकड़ो आने। अरे आ कोठरी में घुसी गयो। घंटू भाई पकड़ो साले को, कोठरी में घुस गया। मारो 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 घंटू भाई, मारो घंटू भाई, मारते जाओ। घंटू भाई मार लगाओ। घंटू भाई चोर छे। अरे यार ऊपर गई। घंटू भाई मारो साले को, मारो साले को। ए तू छोड़ रे। हां मारो 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 घंटू भाई। घंटू भाई छोड़ दे। घंटू भाई तो रजाई में कौन है? हाँ? अरे अंकल! अरे तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो? अंकल ये है ना तुम्हारे पीछे गोदड़ी में छुप गया था ने। अरे सिटीज के मुंह में थी ना, तो एक हमको लगा मिनट, कि कौन ये चोर? मैं बत्ती जलाता हूँ। पहले ये मोटा चुप सालो। ये भाई मैं तो शादी के लिए आता भाई। ये तेरी शादी। एक मिनट, ये भाई मेरा पासपोर्ट। अरे क्या तेरी पासपोर्ट? एक मिनट, एक मिनट। इसको मैंने कहीं देखा है। हाँ? इसको देखा है मैंने कहीं। हाँ भाई हूँ। हाँ देखा। हाँ, ये वो एयरपोर्ट वाला भिखारी है। अंकल एयरपोर्ट एयरपोर्ट अभी है ना, अभी ये चोर बन गया। नहीं भाई। और इसकी हिम्मत तो देखो, ये आपके ही घर में चोरी करने आया। भाई, ये रखो, नहीं चाहिए मेरे को। अंकल अंकल एक बात बोलूं क्या? तुम्हें पुलिस को फोन लगाओ, अने मैं इसको ऐसा धक्का मारता हूं। अरे बाप रे बाप, ये घर है ये महल है? 10-12 टेबल्स लगाए तो अच्छा बार बन सकता है। आदमी अगर सुबह को गुम हो जावे तो शाम तक ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। भांजे क्या जगह देख के सेट हुआ है। अरे आहिस्ता बोलना मामा, सारे गुड़ का गोबर कड़ा लेगा क्या? अच्छा अभी देख सूट भी पहन के आयला, जरा स्टाइल में रहना। हाँ। कारपेट खराब मत करना। नहीं नहीं नहीं, हाँ क्या? तू देख लेना, मैं ऐसे बोल बच्चन दूंगा कि इस बंगले का मालिक तेरे मामा के सामने खुद को नौकर समझेगा। हाँ, लेकिन लिमिट पकड़ के ना, बॉर्डर संभाल के। लिमिट में। अंदर डाल, अंदर डाल। हाँ बुलाने जा रहे लाओ। बुला मुंह ठीक से बोल ले। हाँ बुला रहे लाओ। बुलाना भी करें। अरे अंकल जी तुम्हें क्या छो? गुजराती बोल रहे हो? इसमें से अंकल कौन है? लाल शर्ट वाले। लाल वाला। ये आप कौन साहब हैं? अंकल जी ये ना मेरे मामा जी है, पी के गिर पड़े। कहाँ गिर पड़े? नहीं बोले तो गिर पड़े, इनका सरनेम है हो। ओह काफी लड़खड़ाता सरनेम है। नमस्ते। नमस्ते से नहीं चलेगा, तो गले भी लो। ओह एले
क्या लूं? एले मैं आपको नहीं, मैं इसे बोल रहा हूँ। अच्छा हुजूर आदाब। कोणाला दाबू? नहीं नहीं, दाबू नहीं, इनका मतलब है खजाने दीजिए। रहने दो ना उर्दू यार। बेटे तुमने इनका आने का बताया नहीं, ऐसे आगे बेचारे। अंकल जी मेरे मामा जी का है ना ऐसे ही है। बोले तो हर इंटरनेशनल फ्लाइट में ना इनकी एक टिकट बुक कर रही थी। हर फ्लाइट में आपका वो भी तो है ना, क्या कहते हैं कैटरिंग का है ना। हाँ। कैंटीन है ना, कैंटीन है हमारा। हर एक रेलवे स्टेशन पे एक एक कैंटीन है हमारा। हाँ, फॉरेन में है, यहाँ नहीं है। तशरीफ रखिए ना। क्या रखूं? अरे बसाइला बोलता है मामा। हाँ, अरे बैठने को बोल रहे हैं मामा जी। जी साहब। कड़क है। इतना भी नहीं है, चुप करो। तो हिंदुस्तान कैसे आना हुआ? ए, ताजमहल का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। ताजमहल होटल का? नहीं नहीं, वो आगरे का ताजमहल। उसका कैसे कॉन्ट्रैक्ट? साफ सफाई का। 2 महीने पहले लाल किला और कुतुब मीनार साफ सफाई किया था, गंदा हो गया था ना। उसका भी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है? एकदम। 6 महीने पहले आईफेल टावर का गंज साफ किया था। गंज? लोखंड का है ना। नहीं वो जंग की बात कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, जंग। जंग 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 नहीं, जंग। कुछ दिन पहले इसका भी टेंडर भरा था। उसका नहीं। वो अमेरिका में क्या है, वो हाथ में मशाल लेके खड़ा है, वो समंदर में खड़ा है, वो क्या है? हाँ, वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी अरे में, स्टैचू अमेरिका ऑफ में। लिबर्टी वही तो बोल रहे हैं ना मामा जी, समझते नहीं हो। वही बोल रहे हैं ना। बोले तो वर्ल्ड की जितनी क्लासिक चीज है ना जगह, उनका सबका मेंटेनेंस का है ना, बोले तो हमारे मामा जी के हाथ में है। मैं मतलब साफ सफाई के काम में आप काफी माहिर हैं। बोले तो धंधा ही वो है ना। धंधा वही चाहिए ना। तो घोड़ पड़े साहब। घोर पड़े गिर पड़े है ना। गिर पड़े। जी हाँ, गिर पड़े साहब। आपके भांजे ने दिल जीत लिया हमारा। आदमी तो ऐसा है ना, 15 मिनट अगर किसी के बाजू में बैठे ना तो उस आदमी को कंगाल कर देता है। कंगाल? दिल जीत लेता है ना उसका। हाँ, बॉडी में से अगर दिल निकाल दिया तो आदमी कंगाल हो सही जाएगा। बात। जेब में से अगर पाकिट निकाल दिया तो आदमी कंगाल हो आ गई जाएगा। आ गई। गए। नहीं, पाकिट नहीं बोले तो हाँ, दुर्गा जी बस, की बस, बात कर रहा हूँ। आ गए। दुर्गा जी आ गई। आओ बेटी, ये राजू के मामा जी हैं। नमस्ते। नमस्ते। अरे इसकी क्या जरूरत है बेटी, इसकी जरूरत नहीं है। जीती वो रहो, देखो सोने की भगवान चिड़िया। तुम्हें सुखी रखे। ये ले। मरवाएगा ये। क्या ले? मैं इससे बोल रहा हूँ। अच्छा, यही है ना तेरी? हाँ। हैं? आधा। कैसा लगा ये हमारा नालायक नंबर ए 1? मामा असं नाही बोलायचं जामायला। ये नालायक नहीं है, लाखों में एक है। हाँ। अच्छा, वैसे आप सफर से आके काफी थक, आपका सामान कहाँ है? वो मैंने सामान पहले ही में- गेस्ट हाउस में रख दिया था ना। हाँ, अच्छा, हाँ। अच्छा। तो फिर आप आराम कीजिए, रात को खाने पे मुलाकात होती है। हाँ मिलते हैं, खा ले। बिल्कुल। आओ ओके। आओ मामा। हाँ बाहर नहीं बेवड़ा किंग बाहर। बड़े वहाँ अच्छे है। लोग हैं। मामा जी ने तो आपको पास कर दिया। हुजूर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपकी एक बेटी का रिश्ता तो तय हो गया। फिदा साहब, भगवान ने चाहा तो मेरी चारों बेटियों की डोलियां एक साथ उठेंगी। चारों बेटियों की डोलियां एक साथ? हुजूर ये कैसे मुमकिन है? जो मैं देख रहा हूँ शायद आप वो नहीं देख रहे हैं। मुझे भी दिखाइए ना। दिखा तो नहीं सकता, हाँ सुना जरूर सकता हूँ। वो शेर सुना है? इरशाद। कश्तियां सबके किनारे लग ही जाती हैं, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। अरे ओ मामा ये लाल बाग परेल घाट को पर अरे बंद करो म्यूजिक यार, नहीं सुना तेरा बैरो गया ए देख काय को बन किया है? तेरे को मालूम नहीं है क्या मैं म्यूजिक लवर हूँ? अरे मामा तू ये क्या सुन रहे यार, मैं तेरे को जगह पे लेकर चलता हूँ ना। कहाँ रे कहाँ? इन लोगों ने है, इन लोगों लेके चलता हूँ ना। सच्ची? अरे। सच्ची? अरे बहुत दिन हुए मैंने मुजरा ही नहीं देखा। दिखाता हूँ ना मैं। औकात नहीं है खरीदने को गजरा, चले हैं मुजरा। होकर के मिल रहे तो पीते रहो गपा गप गप। चुप बैठ, मैं तेरी थोड़ी ना पी रहा हूँ। नहीं। बात कर रहा है, मैं राजा की पी रहा हूँ। बात कर रहा है। अच्छा, राधा की बाप की फैक्ट्री है? ये तू बाप का नाम क्या लेता है? तेरी जात का मामा से बात कर रहा हूँ ना यार मैं। अरे नहीं है तो हो जाएगी। अरबपति आदमी का दामाद होने वाला है। क्या मार रहा है? मामा क्या जगह देखकर घुस गए? अबे घुस के मत दिखाना, बस करना यार। ऐश कर बेटा, ऐश कर। महलों में रहता है तू, लेकिन महल में रहते रहते झोपड़े वालों को भूल नहीं जाना। क्या बात करता है?
अरे इस दुनिया में ऊपर वाला इंसान को पैदा करके भूल सकता है, लेकिन राजा अपने मामा को कभी नहीं भूल सकता। इन हाथों ने कचरे के डब्बे से उठाकर सीने से लगाया है मुझे, इन कांधों ने झुलाया है मुझे, अपनी गोद का बिस्तर और ममता की चादर बनाकर सुलाया है मुझे। दुख, दर्द, गम, खुशी, हर सुख दुख में मेरे सर पर छत बनकर हमेशा रहे हो तुम यार। तुमको कैसे भूल सकता है राजा, कैसे भूल सकता है? राजा, ये इमोशनल सीन खत्म हुआ तो कुछ फ्यूचर प्लानिंग की बातें सोचें हम लोग मामा। शाम को सेठ जी के साथ बैठ के डिनर लेना और राजा की शादी की तारीख पक्की कर लेना, ताकि दहेज के 5 करोड़ लेकर हमें इनके साथ हनीमून चले जाएं। समझे? क्या 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 बोला तू? 5 करोड़। 5 करोड़। अरे भाई, खाना लग चुका है, इंतजार किस बात का है? शुरू कीजिए। आई शपथ, इतना अच्छा खाना और इतना सारा खाना मैंने एक साथ एक टेबल पर कभी नहीं देखा था। आई शपथ बोलता हूँ, आज मैं जी भर के हड़चूंगा। अरे डॉक्टर ने मना किया था ने कि नॉन वेज नहीं खाने का, ना तिक्का नहीं खाने का, ना मिठा नहीं खाने का, ना नमकीन तो चखने का ही नहीं। 5 साल की उम्र से बीमारी है ना 50 तो बीमारी है इनको, इसीलिए बोल रहे हैं कि आज तक टेबल पे इतना सारा खाना एक साथ देखा नहीं। क्या बीमारी है मेरे को? एक्चुअली देखा जाए तो सबसे बड़ी बीमारी है ना, इनको बात ना मानने की बीमारी है। वो तो बहुत समझाया अच्छे है। हो। पैसे तो बहुत है भगवान की दया से, पर क्या के डॉलर थोड़ी खा सकते हैं। अच्छी बात। इनके नौकर तक के है ना घर में चिकन मटन खाते हैं, पर ये है कि सूप पे जिंदा है। वो भी चिकन सूप भी नहीं है, वो ये सादा सूप दो, वेज सूप। वो वेजिटेरियन दो ने उनको। गिरबड़े साहब, आपके बारे में जान के बड़ा दुख हुआ, मगर क्या करें, जाने तो जहान है। मेरे लिए तो जीते जी शमशान है। अरे ऐसा नहीं बोलो ने, जो दिया है ऊपर वाले ने उसमें मैनेज करो ने, बिल्कुल ठीक सही। से मैनेज करो। मैनेज करूं? हाँ मैनेज करो। आप भी है ना मामा जी, आप बहुत गड़बड़ करते हैं हो। हाँ। ज्यादा लेके इज्जत मत खराब कर मामा। क्या सूप है? गिरबड़े साहब, आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? क्या तकलीफ की क्या बात है? अरे जिंदगी में मैं पहली बार एसी में गद्दे पे सोया हूँ, रेशम की कंबल ओढ़ के। पहली बार? नहीं वो पहली बार का ऐसा है ने कि डॉक्टर ने इनको एसी में सोने के लिए मना किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। अने पची वो गधेले का तो सवाल ही नहीं उठता ना। क्यों? बोले तो इनको स्लीप डिस्क है ने। स्लिप डिस्क? मेरे को स्लिप डिस्क है? अब दिल और गुर्दा तो पहले से बदलवा चुके हैं, अब रीढ़ की हड्डी थोड़ी ना बदलती। दिलो गुर्दे बदलवा चुके हैं इनके? हाँ, इसीलिए अभी तक इन्होंने शादी नहीं की। अब तो कुछ बदलने के लायक भी नहीं है, अगर कुछ हो गया ना तो सीधा स्क्रैप में। पोस्टमार्टम की जरूरत भी नहीं। मामा इतना काफी है कि थोड़ा और देवे। जहर दे, थोड़ा जहर दे। अरे नहीं साहब, ऐसा क्यों बोलते हैं? चलिए हम आपको रात को घुमा के लाते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्या है, रात को हमारा पहले से एक प्रोग्राम फिक्स्ड है। रात को ये मुझे बाई जी के पास लेके जाने वाला है। भाई जी? नहीं वो हीरा देवी भाई है ने, हीरा देवी भाई है ना, वो भजन बहुत अच्छा गाती है ना। तो ये जो रात से भजन सुनना शुरू करते हैं ना तो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त तक सुनते रहते हो। तो भजन सुने तो फिर मैं भी चलूंगा। नहीं आपसे इतनी पूजा होएगी नहीं इनके जितनी, नहीं हो ही नहीं सकती। मामा इधर उधर की बातें मत कर, राजू की शादी की बात कर बुढ़ा मूड में। हाँ समझी जी, हाँ? एक बात तो पूछना भूल ही गया। क्या? इन दोनों की शादी के बारे में क्या सोचा है आपने? इनको क्या हो गया? कुछ नहीं, जब इनकी शादी की बात चलती है ऐसे ही करती है। अब आप ही बताइए, ऐसी लड़कियों से कौन शादी करेगा? क्या बात कर रहे हैं आप सेठ जी, इतनी सुंदर सुशील प्यारी बच्चियों, इनसे कौन शादी नहीं करेगा? अरे साहब, आप मेरी हालत समझते नहीं है। ये तो भगवान का शुक्र है कि राजू और दुर्गा की तरफ से मेरी परेशानी खत्म हो गई है। तो इन दोनों की शादी से आप बोनी क्यों नहीं करते? बाकी की तीनों को बाद में टेबल पे बिठा देंगे, लगन मंडप में बिठा देंगे। नहीं साहब, होगी तो मेरी चारों बेटियों की शादियां साथ में होंगी, वरना एक की विधि होगी। ये क्या शर्त हुई सेठ जी? शर्त नहीं है, मेरी मजबूरी है। मेरे खानदानी पंडित ने चारों बेटियों की कुंडलियां देखकर बतलाया था कि अगर चारों की शादियां साथ में होंगी तो इनका घर बस पाएगा, इनकी जिंदगी में सुख आएगा, वरना नहीं आएगा। मतलब आप सिर्फ दुर्गा की शादी कर ही नहीं सकते हो? चारों के साथ में होंगी तो मुमकिन है, और इसी शर्त पे मैंने हर दामाद को 5-5 करोड़ देने का वादा किया है। आप चिंता मत करिए सेठ जी,
समझ लीजिए कि आपकी तकलीफ का ये आखिरी डिनर था। इसके बाद हर डिश स्वीट डिश होगी। अब शादी होगी तो आपकी चारों बेटियों की शादी एक साथ होगी, वरना इसकी शादी भी कैंसिल। ये मेरा वादा रहा। हिसाब से उठा और हिसाब से रख। ये रख ले, अंदर रख ले। हाँ, ये भी रख ले, संभाल के रखना। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो तुम लोग? गफूर लंगड़ा ठीक ही कहता था, कुत्ते को घी और चोर को इज्जत कभी हजम नहीं होती। अरे टैक्सर हाथ में लग गई और तुम लोग चिल्लर चुरा रहे हो। तेरे ना यही प्रॉब्लम है। चुप बैठ। ये मामा दिमाग की दही मत कर, मेरी यहाँ पहले सटकी हुई है। जो हाथ लगता है वो लेके निकल। देख अपने पास टाइम नहीं है। तू कहाँ जा रहा है? क्या हम सब जा रहे हैं। इसने सुबह सुबह पी रखी है क्या? कुछ भी बोल रहे हैं। बता क्या अरे होता, मामा बता तूने सब किए, धरे पर पानी फिर डाला। क्या हुआ? मैं दूध की मलाई उतारने के चक्कर में था, तूने सारा दूध ही फाड़ डाला। लेकिन मैंने पतेले को हाथी कहाँ लगाया? हाथ कहाँ लगाया? पहले बता क्या हुआ? बोल तू बता रे। मामा 2-4 पैग अंदर नहीं गई, उल्टियां करनी शुरू कर दी। क्या जरूरत है सेठ जी को बोलने की उनकी बेटियों के लिए 3 लड़के ढूंढ रहे हो? क्यों फटे में पाँव डालता है? तो मैंने बताया तो क्या गुनाह किया? ये तो समझा रहे क्या गुनाह किया? मुश्किल है क्या? मामा कभी सुना है चुड़ैलों ने शादी की? डायन हनीमून पे गई, भूतनियों ने बच्चे पैदा किए। तेरी वाली की बातें कर रहा हूँ यार। सुन पहले तू मेरी बात सुन। अरे अच्छी लड़कियां हैं वो, क्यों उनको कोस रहा है? अच्छी लड़कियां। अरे मामा तेरे को नहीं मालूम, यहाँ पर बहुत भारी लोचा चल रहा है। अच्छा? यहाँ रमेश सिप्पी की पिक्चर में रामसे का सब्जेक्ट चल रहा है। अरे वो इतना अरबपति आदमी अब तक 4 लड़कियों की शादी क्यों नहीं कर पा रहा है? सोच क्यों नहीं रहा है तू? अरे वो बेचारा ऐसे उलझा हुआ है अपनी बेटियों में जैसे पके आम सड़ जाते हैं पड़े पड़े पेटियों में। वो सबसे छोटी वाली आखिरी नंबर तो मेरे को पड़ गई है, पर बाकी 3 की शादी नहीं होने वाली है। और वो 3 की नहीं होगी ना तो अपनी भी सेटिंग नहीं होगी। लेकिन क्यों नहीं होने? इधर लेकिन अरे इधर नीचे बोलना है। लेकिन क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम लोग शादी नहीं करना चाहते। हम लोगों ने कितनी बार डैडी से कहा कि हम लोग शादी नहीं करना चाहते। लेकिन क्यों? भगवान का सबसे बड़ा वरदान क्यों ठुकराना चाहते हैं आप लोग? क्योंकि मेरी 5 शर्तें हैं। पहली शर्त, लड़के के माँ बाप मर चुके हो। दूसरी शर्त, लड़के को खाना बनाना आता हो। तीसरी शर्त, अगर मैं हीरोइन बन जाऊं तो उसे कोई एतराज नहीं होना चाहिए। चौथी शर्त, वो मुझे हर रोज रात को लास्ट शो में फिल्म दिखाए, चाहे वो शाहरुख की हो या किशन कुमार की। नहीं यार। और मेरी 5वीं शर्त, कम से कम 5 साल तक वो मुझे माँ बनने के लिए मजबूर न करे। Is that clear? मैं इसलिए शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं किसी को चाहती हूँ, लेकिन वो किसी और से प्यार करने लगा है। अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं किसी और की नहीं हो सकती। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से। और मुझे तो मर्द जात से ही नफरत है। मेरा बस चले तो इस धरती से मर्दों का नामो निशान इस तरह से मिटा दूं जिस तरह पेस्ट कंट्रोल वाले घरों से कीड़ों मकोड़ों का नामो निशान मिटा देते हैं। आई हेट मैन। कम ऑन गर्ल्स। मैं तुम तीनों को जान से मार दूंगा। मैं तुम तीनों का गला घोट दूंगा। एक मिनट। दामाद बनेगा तू? हाँ। 5 करोड़ रुपए चाहिए? हाँ। अबे चल। क्या बात है कन्नू, बहुत टेंशन में लग रहा है यार। आइए। क्या हुआ क्या? राजा, हाँ मामा ने तो दारू पी के नशे में उस बुड्ढे को बोल दिया है कि उसकी 3 लड़कियों के लिए वर हम ढूंढेंगे। तो अब उन 3 एंटिक लड़कियों के लिए लौंडे लाएंगे कहाँ से? इसलिए मैंने इश्तिहार दे दिया, ऐड छाप दिया कि खूबसूरत गुणवंती लड़कियों के लिए उल्लू के पट्टों और जोरू के गुलामों की जरूरत है। पसंद आने पर दामाद को 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हाँ तो बराबर है ना। बस 150 लोगों को निपट चुका हूँ। मेरा दिमाग खराब हो गया है। एक से एक आड़े टेढ़े थे। देख मेरी खोपड़ी खत्म हो गई, तवे की तरह तप रहा हूँ। अरे वाकई यार, तेरी तो खोपड़ी सिगड़ी की माफिक तप रही है। तो वो बाहर खड़े ले, उनका क्या होगा यार? उनको तू ही निपट भाई। मेरे में ताकत नहीं है। तू इस घर का होने वाला दामाद है ना, तू ही निपट। लो, इस वायग्रा ने कई बुड्ढों को चरित्रहीन कर दिया। क्या भाई? कोई अच्छी सी चीज दिखाइए। अबे ये कोई कोठा है या कोई तवायफ खाना है जो बोल रहा है अच्छी सी चीज दिखाइए? अबे चुसे हुए आम, तेरी ये सब बोलने की हिम्मत कैसे हुई बे? अबे अपनी उम्र का लिहाज कर, चीज मांग रहा है। अरे ठहरो, मैं अपने लिए नहीं अपनी औलाद के लिए मांग रहा हूँ। ओहो, माफ करना चाचा, हमसे गलती हो गई। जरा अपनी इकलौती औलाद को बुलाएंगे आप प्लीज। अरे बेटा चांद, जरा इधर आओ। हाय 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 हाय, ये तो कोई बीच की चीज लगता है। तू बीच में आ जा भाई, इधर आ जा। ये आपकी इकलौती औलाद है? ये आधी अधूरी सामान लेके क्यों घूम रहा है तू? अरे कोई साथ में लेकर घूमने लायक चीज है बे? नहीं, ये मेरा इकलौता लड़का है। अच्छा, हाँ, कितना प्यार है।
जिसको सारी दुनिया ने टाल रखा है उसको आपने पाल रखा है। ये जब पैदा हुआ था चेकिंग के लिए वो लोग नहीं आए थे? देख कैसे लहरा रहा जैसे रस्सी पे दुपट्टा। इधर खड़ा रहे, मारूंगा। मारो। देखो ये मेरे चांद का टुकड़ा है। अच्छा। मेरे आंखों का नूर है। इसे ज्यादा मजाक मत करो। अरे मजाक तो इसके साथ ऊपर वाले ने किया है और इस मजाक को लेकर साथ में हमारा मजाक उड़ाने के लिए आप इधर आ गए। सीधा खड़ा रहे। हमारा देश न्यूक्लियर बना रहा है और तूने सुरसुरी बना दी, शर्म नहीं आई? हाँ, और ये लवंगी फटाखा फोड़ने के लिए हमारे घर मिला रहेगा तुमको। देखो ज्यादा बदतमीजी ठीक नहीं है इसके साथ। अच्छा हाँ। वैसे एक बात बताना चाचा, ये अपने चांद ग्रहण की कोई आइडेंटिटी तो बताओ। देखो मैं चाहता था लड़की। अच्छा। और मेरी औरत चाहती थी लड़का। और ऊपर वाले ने दोनों की सुन ली। और ये फसल होगी। वैसे इनकी छोड़ो और इनकी पकड़ो। अच्छा लड़की के बारे में क्या सोचा तुमने? मुझे ना खान बहुत पसंद है। मैं लड़की के बारे में पूछ रहा हूँ बुढ़ो, ये खान लोग की बात कर रहा है। अबे अपनी होने वाली बीवी के बारे में कुछ सोचा है तूने? उसके बारे में तो मैंने बहुत डिटेल में सोचा है। अच्छा डिटेल में क्या सोचा है? तो सुनो। चेहरा हो अनीस जैसा और पर्सनैलिटी हो सलामत जैसी। अच्छा। और चंचलताएं हो हाय मारूख जैसी। और आसिफ अली खान के बारे में क्या ख्याल है? उसको तो आप सेफ में रखिए। क्यों तू बहुत ग्रेटिव है? अबे साले तेरे को पति चाहिए कि पत्नी चाहिए? अच्छा एक बात बता, तेरी बारात जाएगी कि आएगी? आएगी आएगी। ले कमाल का बाप है, हर बात में साथ देता है। कितना मजा आएगा बारात आएगी। हाँ देखो जी खड़ा आज दुल्हा बन के जाएगा ससुराल। अच्छा चाचा एक बात बताऊं क्या, इसको रोज शाम को ना जू पर छोड़ो, रोज रात को थोड़ा सा पैसा ले आएगा। देखो हाँ आप हद से ज्यादा गुजर रहे हैं। अरे हम लोग उस गली से नहीं गुजरेंगे जिस गली में तुम इसके साथ रहते हो। ले जाओ अपने इस बगैर टिकट के लिफाफे को। ना ये बाप बन सकता है ना दादा ना नाना तुम बन सकते हो, समझे तुम? चलो यार सुनो। हाँ एक मौका तो दीजिए। ले खान को छोड़ के मेरे पीछे पड़ गए। अरे संभाल इसको, हटा यार। आप ही दीजिए ना मौका। जिसने अपने बाप को धोखा दिया वो मौका मांग रहा है, उल्टा लग तू जाना। ये तूने क्या अखबार में इश्तिहार दे दिया यार कि शहर के जितने सड़ेले गलेले फटेले और हटेले लोग हैं वो इधर आ जावे। ये सब तेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने किया था, मुझे कोई शौक नहीं है, मैं ऐसे फटेला हुआ। हाँ ठंडा हो जाए, चल ठंडा हो जाए, चल ओके। जनाब अली, अगर आप दोनों हजरात खुराफात खजीना से फारिग हो चुके हों तो ये बंदा तशरीफ आवरी चाहता है। अबे पतझड़ के सड़ेले पत्ते, बाहर तेज हवा चल रही थी जो उड़ के अंदर आ गया। तू है कौन बे? दूल्हा बनने का ख्वाहिशमंद हूँ। अच्छा। अखबार में पढ़ा है कि आप दोनों बिरादरान शादी खाना आबादी का कारोबार शुरू कर रहे हैं, तो बहती गंगा में हाथ धोने आ गया। अच्छा धोने की बात से मेरे को याद आया कि हम लोग तेरे को धोना शुरू करेंगे ना तो इतना धोएंगे कि तेरे ना सर पे ना बाल रहेंगे ना तेरे जिस्म पे छाल रहेगी। ये तो सूखा मैदान है बाबा। अरे ये तो सेठ जी का वो है। अरे आलू बुखारे यहाँ कैसे बना रे? कन्नू भाई एक बात बोलूं क्या यार, इसको देखते मैं पहचान गया था, मैं तो मजाक कर रहा था। क्या तुम भी दूल्हा बनने आए हो? सरकार वो यूं बीच में कि इस नूरानी चेहरे के लिए कहीं कोई और नूरानी चेहरा भी किस्मत में होगा। अरे नूर तो ऐसा देखा नहीं यार, टप टप टपक रहा है यार, इतना नूर टपक रहा है। ये चांद जरा चल जाएगा, अबे भूकंप में उजड़ी हुई इमारत तू शादी करने आया है क्या? देखिए जनाब, ये इमारत जरूर भूकंप में उजड़ी होगी लेकिन ईंटें बहुत मजबूत हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट है? तू चारों तरफ से अनफिट लग रहा है मेरे को सुकड़े। अरे लेकिन कन्नू भाई एक बात बोलूं क्या? बोलो यार, इसके जिस्म में एक चीज बहुत काम की है। हाँ यार बोलूं तो क्या बोलूं मालूम है? इसके बाल। अरे बताओ ना यार, जब तू बाल काटेगा ना तो उसको फेंकना नहीं, बेचना। क्यों बोलूं मालूम है? बच्चों के स्वेटर बनाने के काम आएंगे। तू तो साला मल्टी मिलियनर बन जाएगा। मैं तो बोलता हूँ यार, तेरे बाल है ना वो करोड़पति बना सकते यार तेरे को। देखिए जनाब, बदतमीजी की इंतहा होगा। मैं दूल्हा बनना चाहता हूँ, शादी करवाइए, दुल्हन का बंदोबेस्त कीजिए। शादी क्या पड़ोसी के लिए करना चाहता है क्या? नहीं, क्या करना क्या चाहता है? यार वो तेरा बाप लेकर खड़ा रहेगा क्या? कि अपने सर पे खिल चुकाएगा क्या? बेबी कॉल लगवाएगा तू? एक काम करता हूँ, मैं सेठ जी को जाके बोलता हूँ कि इस उम्र में ये शादी करना चाहता है। चुप! अबे बदन पे बोटी का ठिकाना नहीं, शादी करेगा? सोचता कैसे बे येड़े? तेरी खोपड़ी पे तो। एक भाई जाने दो, इसकी नौकरी चली जाएंगी। अरे चना नहीं बेचते हम लोग। माफ फरमाइए। अरे चल माफ फरमाइए। आलमपना शानपना चल। एक बात बोलूं क्या कन्नू भाई? अरे इन लड़कियों के लिए हस्बैंड है, वो ढूंढने का कोई और तरीका ढूंढते हैं। मेरा तो भेजा पटने। मगर मेरे साथ तो ऐसा क्यों बात कर रहा है? उसको तो बोला मेरे साथ तो सीधा बात कर। क्यों मेरे को पका रहा तू यार? तू मेरे स्टाइल में क्या को बोल रहा है?